Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problem number 2.18. A uniform sphere of 10 Newton is held by a string attached to a frictionless wall so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका वेट 10 न्यूटन है। उसको एक स्ट्रिंग के जरिए जकड़ के रखा गया है और उस स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है एक फ्रिक्शनलेस वाल के साथ, सो दैट इस तरीके से कि वो जो स्ट्रिंग है वो वाल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका वेट 10 न्यूटन है। स्ट्रिंग के जरिए इसको अटैच किया गया है, जोड़ के रखा हुआ है, और वो स्ट्रिंग जो है उसको एक वाल के साथ अटैच किया गया है और ये जो स्ट्रिंग है वाल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, की जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन टी है हमें ये मालूम करनी है, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वाल, और इस स्फीयर के ऊपर वाल कितनी फोर्स लगा रही है। दिस इज द फोर्स जो कि स्ट्रिंग के ऊपर वाल स्फीयर के ऊपर लगा रही है। ये फोर्स भी मालूम करनी है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है ये मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास गिवन डाटा है कि स्फीयर का वेट है 10 न्यूटन और जो स्ट्रिंग एंगल बना रही है वाल के साथ, दैट एंगल इज थीटा 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड फोर्स वो फोर्स हमें मालूम करनी है जो वाल स्फीयर के ऊपर लगा रही है, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करेंगे। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन, इक्विलिब्रियम की हम फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हम जानते हैं sum of all the x directed forces is equal to 0। along x axis जितनी भी फोर्सेस है उनका सम 0 होता। along positive x axis force is F plus t sin 30। this is along negative x axis, so we write minus t sin 30 degree equal to 0 plus minus minus t sin 30 degree equals 0। F is equal to t sin 30 degree, this negative will become here positive। sin 30 is 0.5, hence F is equal to sin 30 0.5। now F is equal to 0.5 t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल 30 है, टेंशन जो कि वाल के साथ बना रही है। अगर हम टेंशन को कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो थीटा के सामने टेंशन का कॉम्पोनेंट है टी साइन 30, और जो अलोंग जो थीटा के साथ एडजेसेंट है दिस कॉम्पोनेंट इज टी कॉस 30। जो अलोंग वर्टिकल कॉम्पोनेंट बन रहा है टेंशन का वो टी कॉस 30 डिग्री है। तो हमने एक्स कॉम्पोनेंट को यूज किया फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह हम जानते हैं सिग्मा एफ वाई ये भी 0 के इक्वल होता है। अलोंग वाई एक्सिस अगर हम देखें तो वेट डाउनवर्ड है और टी कॉस थीटा अपवर्ड है, तो हम लिख सकते हैं टी कॉस 30 डिग्री प्लस नेगेटिव डब्ल्यू बिकॉज वेट इज डाउनवर्ड इक्वल टू 0 टी कॉस 30 प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0 t cos 30 equals w, and t is equal to w divided by cos 30 degree। w is 10 Newton and cos 30 is 0.866। t is equal to, अगर हम 10 को डिवाइड कर लें 0.866 से तो ये आता है 11.55 न्यूटन। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी 11.55 न्यूटन।
अब हमने वो फोर्स भी मालूम करनी है जो वॉल इस स्फीयर पे लगा रही है, तो हम ये टेंशन की वैल्यू यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। यूजिंग इन इक्वेशन 1 ये वैल्यू जो टेंशन की हमने निकाली है इसको इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 0.5 इंटू टेंशन इज 11.5 and 5 we multiply 0.5 by 11.55 and it comes to be 5.77 Newton. It will be the force which the wall exerts on the sphere. Tension adjusting will be 11.55 Newton. The force which the wall exerts on the sphere is 5.77 Newton.